Hello everyone, welcome back to my channel Unbound Coder. Here we break the limit with code. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, प्रॉब्लम देने में थोड़ा सा देर हो गया। सो आज का वीकली कॉन्टेस्ट 494 क्वेश्चन 3 कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 एंड 2 मैं पहले कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है? मिनिमम रिमूवल टू अचीव टारगेट एग्जॉर। आप लीड कोड का 3877 सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो उस क्वेश्चन में बोला है कि मुझे एक एरे गिवन रहेगा इनमें और एक टारगेट गिवन रहेगा, नाम से गिवन रहेगा, टारगेट गिवन रहेगा। ठीक है, टारगेट गिवन रहेगा, टारगेट 2 है। तो इनमें से मुझे एक जोड़ ऑपरेशन करना होगा। उस ऑपरेशन करने के लिए मुझे कौन सा नंबर रिमूव करना होगा इस टारगेट को पाने के लिए, यही क्वेश्चन बोला है। सो आप अगर डीपी का सबसीक्वेंस वाला प्रॉब्लम किया हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको आप डीपी में कर सकते हो, रिकर्सन, मेमोराइजेशन, टैबुलेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऐसा वे में। सो आप अगर करो ऐसा, सो मैं लास्ट से शुरू करूँगी। मेरा पहले तो मैं रिकर्सन में देखूँगी, मैं लास्ट तक शुरू करूँगी। ठीक है, तो इधर मुझे मिनिमम गिवन है, मिनिमम आंसर को ढूंढने बोला है। सो मैं लास्ट से शुरू करूँगी। एक मैं आंसर लिखूँगी। ठीक है, आंसर लिखूँगी कि आंसर मेरा फंक्शन लास्ट से जाएगा तो n-1 मैं टारगेट को पास कर दूँगी और क्या करूँगी, और जैसा नाम से नाम्स को पास कर दूँगी। ओके, तो मैं इधर हूँ, इधर होके मैं क्या करूँगी, मैं टेक करूँगी और नॉट टेक करूँगी। अगर मैं टेक किया तो मुझे कोई भी रिमूव नहीं करना पड़ा। तो अगर मैं टेक किया तो मैं क्या लिखूँगी, टेक किया तो मेरा फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ i-1। उसके बाद इधर चला आऊँगी i-1 कॉमा माई टारगेट एग्जॉर माई नाम्स ऑफ वैल्यू, my names of value. Okay, and my all names. Okay, now my target is this. And if my not take, अगर मैं इधर आऊँ, इधर मैं not take करूँ, तो not take करूँ तो क्या होगा, not take अगर मैं करूँ, अगर मैं not take करूँ तो not take मतलब क्या, वन रिमूवल, वन प्लस फंक्शन ऑफ i-1 कॉमा टारगेट जैसा का तैसा ही रहेगा, टारगेट एंड नाम्स। ओके, ओके, लास्ट में क्या रिटर्न करो, लास्ट में आप रिटर्न करो मिनिमम ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक। यही है मेरा रिकर्सन का कोड। और इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा इफ आई मेरा इधर आ जाए, मतलब क्या, लेफ्ट कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है, अगर इसमें आके अगर मेरा टारगेट 0 है मतलब वो सही है, रिटर्न 0 कर दो। अगर नहीं है तो क्या, मैं इन्फिनिटी वैल्यू रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट में आ गया हूँ तो मेरा टारगेट को ढूंढ लेना ही चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब टारगेट मुझे नहीं मिला। ठीक है, सो इफ माई टारगेट, मतलब जब मेरा आई 0 से मतलब इधर रहेगा, आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, तब चेक करो इफ माई टारगेट इक्वल टू 0। इफ 0 देन रिटर्न 0 कर दो। अगर नहीं है तो इंट मैक्स रिटर्न कर दो, मतलब 1 in 9 को रिटर्न कर दो। और लास्ट में चेक कर लो, एकदम लास्ट में मेरा मेन फंक्शन का लास्ट में चेक करो, इधर पहले इफ मतलब लास्ट में रिटर्न करो इफ माई आंसर नॉट इक्वल टू -1 in 9, तब तो आंसर रिटर्न कर दो, नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो। ऐसा ही होता है। तो इसको आप रिकर्सन में कर सकते हो। अगर डीपी करो, अगर मेमोराइजेशन में करो तो क्या होगा, मेमोराइजेशन में आपका चेंजिंग पैरामीटर क्या है, आपका इंडेक्स है और टारगेट वैल्यू है। तो मुझे क्या 2D डीपी लगेगा। इस 2D डीपी के लिए मुझे एक तो मेरा रो तो साइज मिल गया है, मुझे क्या, मेरा इन का वैल्यू। ठीक है, पर मेरा कॉलम साइज कितना होगा, इसके लिए आपको ये क्वेश्चन का कांस्टेंट देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट बोला है कि मेरा एग्जॉर कहाँ तक जाएगा। मैं क्यों मेमोराइजेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेमोराइजेशन मेरा रिकर्सन पैटर्न आउट ऑफ बाउंड मतलब टीएल ही देगा, इसलिए मैं मेमोराइजेशन कर रहा हूँ। तो मेमोराइजेशन करने के लिए आप देखो जो कि मेरा जो वैल्यू है, नाम्स आई का जो वैल्यू है वो जाएगा ग्रेटर 10⁴। ओके, तो 10⁴ जाएगा मतलब एक्सॉर वैल्यू मैक्स टू मैक्स इधर तक जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब एक्सॉर वैल्यू मुझे कितना तक जाएगा, 14 बिट्स का जाएगा। तो इस 14 बिट्स को अगर आप करो तो आप देखोगे 16,384 आएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, एक मतलब 2D अरे का डीपी लेना पड़ेगा।
जो है क्या मेरा मतलब 16,384 का जिसका कॉलम होगा, और -1 से इनिशियलाइज रहेगा। और डीपी में जैसे चेक करोगे एवरी फंक्शन कॉल के पहले आप चेक कर लो कि मेरा डीपी ऑफ आई टारगेट इज नॉट इक्वल टू -1। इफ नॉट इक्वल टू -1 देन रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई टारगेट। अगर -1 है तो फंक्शन कॉल करो और लास्ट में स्टोर कर लो मेरा मिनिमम जो आंसर होगा। ऐसे तो मैं आपको कोट करके दिखाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ में आए क्यों 16,384 हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हुआ। वाई 16,384, यही इसका मेन ये है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे पैटर्न में कर सकते हैं, पर मैं डीपी में किया हूँ क्योंकि डीपी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, सो मेरा नाम्स वाई का वैल्यू क्या दिया, नाम्स आई का वैल्यू दिया है 60, मतलब 10⁴। ओके, सो इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा मेरा 10, मतलब 10। ओके, ओके, एक के पीछे मतलब एक के पीछे 40। ओके, इक्वल टू मेरा क्या होगा 2⁴ होगा। इस 2⁴ का वैल्यू है हमारा 60,384। ओके, उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आया। सो आप मैं कोड करके दिखा रहा हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। ओके, और हर हाँ बात, आप अगर मेमोराइजेशन कर लो तो आपको टेबुलेशन भी बहुत अच्छे से होगा। मेमोराइजेशन मेरा क्या होता है, मेमोराइजेशन मेरा होता है मैंने टॉप डाउन, और मेरा टेबुलेशन क्या होगा, मेरा बॉटम अप होगा। सो ये मैं आपको स्क्रीन में देगा। अगर इसका आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा आपका, बीगो एन क्रॉस 16,384, एंड पेज कॉम्प्लेक्सिटी होगा बीगो एन प्लस 6,384 प्लस मेमोराइजेशन में बीगो एन। अगर टेबुलेशन करो तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो चलो स्क्रीन में, लैपटॉप स्क्रीन में देखता हूँ आप। वो आ गया हूँ लैपटॉप स्क्रीन में, अब दिखा रहा हूँ। पहले तो आप लिख दो मेरा साइज क्या है, नाम डॉट साइज। ओके, उसके बाद आप लिख दो मेरा जो आंसर कौन सा देगा, इंट आंसर इक्वल टू मेरा फंक्शन देगा मेमोराइजेशन। पहले तो मैं रिकर्सन दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको मेमोराइजेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मेरा इन -1 मेरा टारगेट पास होगा एंड मेरा नाम्स पास होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आप लिख दो इफ, इफ नहीं आप फाइनली ऑपरेटर पास कर दो कि मेरा आंसर अगर नॉट इक्वल टू, अरे ऐसे लिख दो कि आंसर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा 1 ही 9 हुआ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हुआ, तो आप क्या रिटर्न करो, -1 रिटर्न करो। नहीं तो क्या मेरा आंसर ही रिटर्न कर दो आप। ओके, ओके। उसके बाद आप फंक्शन लिखो मेरा इन इफ मेरा पहले तो इंडेक्स, उसके बाद टारगेट, उसके बाद ये जो नाम सर है वही होगा। ओके, सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। ओके, आप क्या पहले तो बेस केस चेक करो, बेस केस क्या होगा जब आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा और कोई मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला, तो मैं क्या लिखूंगी, इफ मेरा आई अगर आउट ऑफ बाउंड चला गया, मैं क्या लिखूंगी, इफ माई टारगेट इक्वल टू 0, तब क्या कर दो, तब तो रिटर्न 0 कर दो। एल्स क्या टारगेट अगर नहीं 0 है तो क्या कर दो, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दो। ओके, उसके बाद दोनों फंक्शन अगर मैं नॉट टेक करूँ, नॉट टेक, ये कि नॉट टेक इक्वल टू मेरा क्या होगा, नॉट टेक मतलब क्या, 1 रिमूव प्लस मेरा फंक्शन जाएगा। उसके बाद मैं उसके बगल वाले एलिमेंट में जाऊंगी उसके बाद मैं टारगेट जैसा का तैसा ही रहेगा और नाम। ओके, अगर मैं टेक करूँ तो क्या होगा, टेक करूँ तो मुझे कोई भी रिमूव करने का जरूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ i-1 एंड मेरा नाम, सॉरी, नाम ऑफ आई एग्जॉट टारगेट, और लिखो टारगेट एग्जॉट नाम ऑफ आई। ओके, एंड इसमें आप लिख दो मेरा नाम। ओके, दिस इज फंक्शन, एंड लास्ट में लिख दो रिटर्न मीन ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक। ओके, ओके। तो ये मेरा क्या टीएल ही देगा, तो इसमें मैं नहीं करूँगी, मैं इसको टेबुलेशन में कन्वर्ट करूँगी।
एक्सेप्ट नहीं हुआ, ओके। पहले तो इसका जो कीवर्ड वही मैं नहीं लिखा, इसलिए सॉरी गाइस। इनटेक और नॉट। तब क्या हुआ? ओके। इसमें इतना गंडगोल क्यों होता है भाई? हम्म, इधर फिर से टी दिया तो नॉट टेक नहीं दिया, नॉट टेक दिया तो टी नहीं दिया, यही होता है। हाँ अब हो गया, तो ये मुझे टीएलई देगा। मैं अगर सबमिट करूँ, मैं बहुत बार सबमिट कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं सबमिट बटन नहीं चुका, आपको एक बार ही दिखा दूंगा मेमो इसमें क्या होगा। सो अब अगर वेक्टर 2D DPI क्रिएट करो, वेक्टर वेक्टर इंटीजर डीपी, मेरा इन साइज का पहले होगा और क्या, वेक्टर इंटीजर मेरा, मैं क्या बोला, मेरा मैक्स टू मैक्स कितना था जगह, 60,384 तक। और ये देखो आपका कांस्टेंट देखो, ठीक है, कांस्टेंट यही बात जो आपको मैं आपको कॉपी में दिखाया वही है कांस्टेंट। सो इसलिए 60,384 जा रहा है और -1 से इनिशियली जाएगा, ठीक है। ओके, और या इधर क्या, आप डीपी पास कर दो, डीपी पास कर दो, इसमें भी फिर डीपी को पास करना पड़ेगा। हम्म, इसमें भी आप डीपी को पास कर दो, वो भी कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। और जब भी फंक्शन कॉल हो उसके जस्ट पहले आपको आपको पता है कैसे मेमोरीजन से, सॉरी कैसे रिकर्सन से मेमोरीजन करता है। डीपी ऑफ आई टारगेट टी आर जी टारगेट, अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सॉरी, अगर उसमें चेंज नहीं किया, ठीक है, तब तो तुम यही रिटर्न कर दो। ओके, रिटर्न, ओके। अगर मिल गए नहीं है तो क्या मुझे लास्ट में ही मैं रिटर्न कर दो, और एवरी फंक्शन में डीपी को पास कर दो, ऐसा ही होता है। हाँ, हो गया गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी है, और मैं टेबुलेशन का कोड इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अब देख सकते हो, और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 वो भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो तब तक के लिए आप कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग, टाटा।